नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम लोग जानेंगे दान कैसे करें। दोस्तों, दान हर इंसान करना चाहता है और करता भी है, लेकिन हम नियम से कोई चीज करें उसका फल हमें अधिक मिलता है। नियम के अनुसार काम करने से आपको लाभ भी मिलता है और उसका जो रिजल्ट होता है जल्दी आपको प्राप्त होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में दान कैसे दें, दान देते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दान किस मुंह यानी जब आप दान देते हो तो आपका मुख किस तरफ हो और जो दान देने वाला व्यक्ति हो उसका मुख किस तरफ हो और हमें दान किस किस समय पे देना चाहिए, तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद जब बेल आएगी तो बेल को प्रेस करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि दान हमें कब देना चाहिए। दान देने का कोई समय नहीं होता है। आपकी जब इच्छा करे तो आप दान दे सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन यदि आप समय से दान देंगे उसका लाभ ज्यादा होगा। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लोग ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए आपको नियम जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप सबको ये बात पता है कि अपनी आमदनी का, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा यदि हम दान देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभ होता है। दान देने का मतलब कि 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगाते हैं। किसी अच्छे कार्य में यदि आप लगाएंगे तो आपके घर में बढ़ोतरी, वृद्धि, मतलब हर तरह से सुख समृद्धि आने का चांस रहता है। लेकिन यदि आपकी आमदनी ही उतनी है कि जितने में आपके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, ऐसी दशा में आप बिल्कुल दान ना दें। अपने आमदनी का, आपका जो इनकम का स्रोत है उसका 10वां हिस्सा यदि आप दे देंगे तो आपके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, वो भी गलत है। ऐसा भी नहीं होता कि आप अपने घर के, अपने परिवार की जरूरतों में से कटौती करके दान दें, ऐसा कहीं नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से दान दें, कुछ भी दान दें। दान देने का मतलब नहीं होता है, दान तो बहुत प्रकार के होते हैं, 10 महादान होते हैं और बहुत सारे ऐसे राजा महाराजाओं के समय में तो लोग हाथी, घोड़े, दान, भूमि, कन्या, मतलब हर तरह के दान हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल से और समय पे, यानी जब जिसको जरूरतमंद को जरूरत पर, अगर एक छोटी सी आपने स्माइल भी दान करी है वो भी दान में आती है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे सोने, चांदी, पैसे, रुपए का ही दान माना जाता है। आप एक मार्गदर्शन भी दे देते हैं। यदि आप किसी रोते हुए को, यानी कोई व्यक्ति दुखी है और आप उसे 2 मिनट अपना समय देके अपनी बातों से उसके दुख को दूर कर सकते हैं तो भी आपके लिए ये महादान माना जाता है। ऐसा हमारा अनुभव भी है और ऐसा लिखा भी है हर जगह कि कोई जरूरी नहीं है कि आपने करोड़ों का दान दिया है, सोने चांदी, हीरे जवाहरात का दान दें। ये छोटे छोटे दान भी आपके बहुत ही जीवन में काम आते हैं और इससे जिसका भला होता है उसके रोए से आशीर्वाद निकलता है और फिर वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। तो इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि आप कभी भी किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। आप किसी की मुस्कान वापस ला सकते हैं, किसी को श्रम दान कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कभी भी कोई आपको रास्ते में वृद्ध महिला जा रही है और वो अपना सामान भारी नहीं उठा पा रही या उस रास्ता भटक गई, आपसे पूछ रही, तो आप सही बताएं, उसका मार्गदर्शन करें, भ्रमित ना करें। कभी कभी कोई बच्चों की आदत होती है चुहल बस या कैसे भी चंचलता बस गलत रास्ता बता देते हैं बहुत सारे लोग। ये गलत होता है, ये महापाप में आता है। तो इसलिए आप इस तरह की भी दान करके देखें। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप अभी छोटे हैं तो छोटे छोटे में इस तरह के दान करने की आदत आप डालें। आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आएगी, इतना अपार धन आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये तो दान की एक ओरल परिभाषा एक प्रकार से आप कह लीजिए। वैसे नियमानुसार क्या दान करना है वो हम आगे आपको बता रहे हैं। दान देने से पहले संकल्प लेना चाहिए। जैसे हम व्रत करने से पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जब हम उठते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, यानी उस दिन जो तिथि पड़ती है वो का नाम लेके आप व्रत शुरू करते हैं, उसके बाद आप समापन करते हैं। तो इस तरीके से आप व्रत रहते हैं तो उसका फायदा बहुत होता है। ये हमने तो अपने सारे वीडियो में आपको जरूर बताया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। उसी तरीके से दान देने से पहले
आपको संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। आप किसी बड़े पुरोहित के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो आपके हाथ में कुशा या चावल जल देकर आपको संकल्प कराते हैं। गंगा स्नान के बाद अभी कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, तो आप सभी लोग, बहुत सारे लोग आए होंगे उसमें से। उसमें देखिए जो वहां पे पंडित जी लोग रहते हैं तो उन्हें हाथ में कुशा और कुछ अक्षत लेकर दान आपको बोलते हैं कि आप अपना नाम गोत्र इस तरीके से लेके दान करिए। वो दान संपूर्ण दान कहलाता है। इस तरीके से यदि आप दान करेंगे तो आपका दान ज्यादा फलीभूत होगा। अब दान देने के लिए भी ये तो चलिए संकल्प हो गया। अब संकल्प लेते समय हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से संकल्प भी लेने का महत्व होता है। जैसे यदि हम देवताओं के लिए दान कर रहे हैं तो हमें हाथ में जल और कुशा और थोड़े से अक्षत लेकर और जिस देवता के लिए और जिस चीज का आप दान कर रहे हैं उसका भी नाम लेना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आप नाम लें और दान करें। यदि हम पितरों के लिए दान कर रहे हैं तो उसकी अलग उसके तरीके हैं। पितरों के लिए दान करने के लिए हाथ में कुशा और जल तो जरूरत होती ही है, उसके साथ आपको काले तिल लेने की आवश्यकता होती है। पितरों के दान में हमेशा काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हम अर्घ डालें सूर्य को या फिर आप पीपल के पौधे के नीचे जल डालें या फिर आपने उनके लिए दान करना है, उनके निमित्त जो भी आप दान करेंगे का होना अति आवश्यक है हर जगह। तो इसलिए पितरों के दान करते समय आपको हाथ में काले तिल लेना आवश्यक हो जाता है। दान करते समय आपका मुख किधर होना चाहिए? दान करते समय ज्यादातर आप कोशिश करें कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, यानी कि जब आप दान कर रहे हो आपका मुख पूर्व हो, जो दान लेने वाला है उस व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, तो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। आपका और जो दान लेने वाला है दोनों को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, यानी कि आपके आयु में वृद्धि होती है यदि इस तरह दिशाओं का ध्यान में रखते हुए आप दान देंगे। तो एक चीज और दोस्तों, यदि हम संकल्प लेके दान नहीं देंगे तो जो दान हमारा होगा वो हमारे देवताओं या पितरों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। वो बीच पे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जब हम हवन करते हैं हमेशा हमें हिदायत दी जाती है, हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया है और हमारे पंडित पुरोहित, यानी जहाँ पे आप यज्ञ, बड़े बड़े हवन कुंड में यदि आपने कभी यज्ञ किया हो तो वो माइक में आपको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि आप इस तरह करिए, आप इस तरह करिए। तो वहां पे ये नियम होता है कि जो हवन कुंड बना होता है, चाहे वो चार वाला कुंड हो या गोल कुंड हो या अष्ट मुखी वाला कुंड, यानी किसी भी तरह का कुंड हो, उसमें हवन करने के लिए आपको डायरेक्टली कुंड में ही आहुति देने का विधान बताया जाता है। बाहर एक्स्ट्रा जो आपका गिर जाता है आहुति, जो सामग्री होती है, वो उसे राक्षस ले लेते हैं। जैसा कि आपने रामायण में सुना है कि जब देवता हमेशा यज्ञ हवन हमारी रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए यज्ञ आदि हमेशा होता रहा है। यज्ञ के आयोजन हमारे पर्यावरण की रक्षा होती है और हमारे सृष्टि की रक्षा होती है यज्ञ आदि करने से। और देवता हमेशा यज्ञ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो हमेशा यज्ञ करते थे। तो उनका यज्ञ सफल ना हो, दानव दैत्य राक्षस उनको परेशान करते थे। जैसे कि रामायण में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी देवताओं की रक्षा के लिए वहां पे रखे गए थे कि भाई हम अच्छे से यज्ञ कर लें और उनका कोई हमारे ऊपर विघ्न बाधा ना हो। तो इस तरीके से यदि हम दान करते समय संकल्प नहीं लेंगे तो हमारा जो दान होगा हमारे देवताओं तक, हमारे पितरों तक नहीं पहुंचेगा और उसका लाभ हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग सोचते रहते हैं कि हमने तो इतना दान कर दिया, हमने इस तरह कर दिया, हमें उसका कोई फल ही नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हर चीजों का नियम है, आपको नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यदि हम नियम के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारा वो कार्य जल्दी सफल होगा और उसका जो परिणाम होगा, उसका जो फल स्वरूप होगा वो भी हमें जल्दी मिलता है। तो जानेंगे दान हम किस दिन दें। वैसे तो हर दिन दान देने के लिए शुभ होता है। दिल से, इच्छा से आप कभी भी किसी को कुछ भी दे सकते हैं, उससे लाभ मिलता है। लेकिन यदि हम कुछ खास दिनों में, जो अच्छे दिन होते हैं, उसमें दान करेंगे तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। 10 गुना, 1000 यज्ञों के बराबर, अश्वमेध यज्ञों के बराबर हमें दान का फल मिलता है। तिथियों में यदि हम दान देंगे तो हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा।
वैसे तो हमने हर वीडियो में आपको हर त्योहारों के बारे में दान पुण्य की बातें बताई हैं, लेकिन अभी हम आपको ओरल एक बार तिथियों का ज्ञान अवश्य कराना चाहेंगे कि आप कब कब दान दें तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सूर्य जब उत्तरायण या दक्षिणायन में जाते हैं तब आपको दान देना ज्यादा शुभकारी होगा। मकर संक्रांति के ऊपर आप दान देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, इस तरह की तिथियों पर, अष्टमी, नवमी, इस तरह की तिथियों के ऊपर यदि आप दान देते हैं तो आपके लिए ज्यादा शुभकारी होगा और उसका जो परिणाम होगा आपको जल्दी मिलेगा। वैसे इन्हीं तिथियों पे हमारे जो त्योहार हैं, ज्यादातर जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं वो इन्हीं तिथियों पे आधारित होते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सारे त्योहार इसी पे आधारित करें, रात में या दिन में। वैसे ज्यादातर माना जाता है कि रात में हमें दान नहीं करना चाहिए। जितने भी दान हो हमें सूर्य रहते, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में हम जो दान देते हैं उसका हमें लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप रात में भी दान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा। जैसे कि कभी सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, उस समय आपको रात्रि में भी दान कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। आपके घर कोई उत्सव है, आयोजन है, जैसे आपके पुत्र का जन्म उत्सव है या फिर आपके घर में पुत्र या पुत्री का विवाह हुआ है या फिर श्राद्ध के समय किया गया, रात्रि का भी दान महादान में आता है। आप रात्रि को भी कर सकते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण में कर सकते हैं, या फिर आपके घर में किसी चीज का आयोजन, जैसे मैंने बताया कि महोत्सव हुआ है, ऐसे समय में भी आप रात्रि का दान कर सकते हैं। दान है वैसे तो अन्न, वस्त्र, सोना, यानी जो भी धातु की वस्तुएं होती हैं वो सारे महादान में आते हैं। अश्व, घोड़े का दान, गाय का दान, इस तरह का दान महादान में सम्मिलित होता है। लेकिन दो ऐसे दान होते हैं, यदि आप उनको करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज्यादा मोक्ष की मार्ग खुलते हैं, यानी आपको मुक्ति मिलती है और आपके 7 जन्म आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम कार्य करके जाते हैं। हम मनुष्य जो गलतियां या अच्छाई करते हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी भुगतती है, ऐसा हर जगह वर्णन मिलता है। तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि यदि हम शालिग्राम और शिवलिंग का दान करते हैं तो ये ऐसे दान हैं जिनको करके आप मोक्ष की प्राप्ति ले सकते हैं। तो शिवरात्रि का त्योहार आ रहा है दोस्तों, आप चाहें तो शिवलिंग का भी दान कर सकते हैं किसी मंदिर में, लेकिन ऐसे दान करके आपको छोड़ के आना नहीं होता है। उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा, उनकी रखने की जिम्मेदारी, यानी पूरे तरीके से यदि आप तैयार हो तभी इस तरह का दान करें, वरना इस तरह का दान करना कोई शुभकारी लाभकारी नहीं होता है। उन देवताओं का भी अपमान होता है। आप मुंह में आके कि भाई चलो हम फटाफट से दान कर देंगे और हमें उसका लाभ मिल जाएगा, ऐसे लाभ नहीं मिलता है। किसी नए मंदिर का यदि निर्माण हो रहा है और वहां पे शिवलिंग की स्थापना होने वाली है, तब आप ऐसे समय में शिवलिंग या फिर शालिग्राम का दान करके उनका प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और उनके भोजन, यानी सुबह शाम उनका पूजन आराधना का पूरा व्यवस्था करते हैं। उसके बाद आपको लाभ मिलता है। ये थी हमारी जानकारी दान के बारे में। दान हाथों की शोभा होती है। जिसके हाथों में दान नहीं होता है वो कोई सोने चांदी का आभूषण पहन ले तो भी उनके हाथों की शोभा नहीं बढ़ सकती है। ऐसा हम लोग अपने बचपन से हमारे अध्याय में पढ़ाया जाता था कि हाथों की शोभा दान से बनती है। तो इसलिए दान करने से किसी का कोई घटता नहीं है। आप किसी समय भी कभी भी कुछ भी दान कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति ही होती है। और आप समय का चुनाव, यदि आप सही स्थान पे सही चीज दान करेंगे और सुयोग्य ब्राह्मण को दान करेंगे, यानी कि जरूरतमंद को दान करेंगे, तो आपको उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।